हाँ जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। तो ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो टिकटॉक पे लाइव होते हैं और फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम लाइव में आप आ जाइए। तो पहले बात मैं क्लियर कर दूँ एक, अगर किसी भी टिकटॉक पे किसी भी जात और धर्म को लेके आप लोग गंद डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ मुस्लिम गंदे हैं इनको मार दो, कोई कह रहा है हिंदू गंदे हैं इनको मार दो, कोई बोल रहा है सिख गंदे हैं इनको मार दो। क्रिश्चियंस के बारे तो बहुत कम सुना है। ये तीन जाते हैं जिनके बारे में पूरा धर्म युद्ध चल रहा है टिकटॉक की लाइव पर। कोई अपने हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा है, कोई अपने सिख धर्म को प्रमोट कर रहा है, कोई मुस्लिम्स को प्रमोट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देती हूँ आज कि मेरे लिए सभी धर्म एक है। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मैं हूं अकेला भाई, नैन्सी गरेवाल। तो मेरे लिए सभी एक है। मुझे मुस्लिम को देख के कोई मुस्लिम नहीं लगता हाँ ये मुस्लिम है मार दो, मुझे उसमें इंसान नजर आता है। अब किसी ने सवाल पूछा कि जो पहलगाम में जो वो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने धर्म को पूछ के मारा कि तू हिंदू है, मार दिया। तो मेरे कुछ टिकटॉक फ्रेंड्स को ये बड़ा बुरा लगा कि मैंने हाँ उन पे क्यों नहीं बोला या मैं क्यों मुस्लिम्स की सपोर्ट कर रही हूँ। वो मेरे टिकटॉक फ्रेंड्स बोलते हैं कि इंडिया हमला कर दे, पूरा पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, तबाह कर दो, पूरा पाकिस्तान को मार दो, क्योंकि सपोले उनके बच्चे भी उनके सपोले हैं। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। वो इसलिए बुरी लगी कि पूरे पाकिस्तान के लोग उग्रवाद नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोग उग्रवादी नहीं है। तो वहाँ जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जो जवान बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्या वो सब मुस्लिम हैं? वो सब मर जाएं। मैं तो इंसानियत के साथ खड़ी हूँ। जरूरी नहीं है मेरी और आपकी सोच मिले, आप कुछ और ढंग से सोचते हैं, मैं कुछ और ढंग से सोचती हूँ। मैं इंसानियत को पहले सोचती हूँ कि किसी भी मुल्क में युद्ध नहीं होना चाहिए। अकेला मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी मुल्क में युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बेकसूर लोग मरते हैं, जो इंसानियत मरती है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके माँ बाप चले जाते हैं, वो अकेले रह जाते हैं। पूछिए जरा उन लोगों से जो युद्ध के समय जो बच्चे अकेले रहे, कैसे सरवाइव किया होगा उन्होंने, कैसे जिंदगी जी होगी जिन्होंने अपनों को खोआ है। तो मेरी नजर में सबसे बड़ी इंसानियत है कि इंसान सुरक्षित होना चाहिए। अब पहलगांव में जिन्होंने मारा है कि तू हिंदू है या मुस्लिम है और मार दिया उन लोगों को, बहुत मुझे इस चीज का बहुत रोष और दुख है। पर आप उन लोगों जिन्होंने मारा है, उन हरामजादों के कारण आप सारे पाकिस्तान को कह रहे हो कि मार दो। ऐसा नहीं होता। आप लोग जैसे सोच रहे हैं ना, आपके सोचने से सरकारें नहीं चलेंगी, आपके सोचने से युद्ध नहीं होंगे। तो जैसे कि हम सिख लोग हैं, हम सिखों को आजकल कहीं से गुजरते हैं, जिस सिख ने पगड़ी बांधी उसको बोलेंगे ओ एक पाकिस्तानी आ गया, खालिस्तानी उग्रवादी टेररिस्ट आ गया। तो जैसे खालिस्तानी लोग हैं ना, इन्होंने हम सिखों को मतलब बदनाम कर दिया है, हमें खत्म कर दिया है। तो लोग आज हमें गंदी निगाहों से देख रहे हैं, हमारे लिए गंद बोल रहे हैं। क्यों? इन तुच्छ खालिस्तानी उग्रवादियों ने, जो मोस्ट वांटेड थे, भारत ने जो इनकाउंटर में मार दिए, कुछ लोग यहाँ दौड़ के आ गए। तो जैसे ये लोग उग्रवादी हैं, पर पूरे सिख बुरे नहीं है, तो ये भी खालिस्तानी भी सिख है, उग्रवादी हैं, पर आप पूरे सिखों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। इस तरह ही पाकिस्तान में भी उग्रवाद पनपता है, वो बनाते हैं, पर पूरे पाकिस्तान को आप कैसे कह सकते हो कि वो उग्रवाद है, पूरा पाकिस्तान मार दो। तो मैंने देखा टिकटॉक पे बहुत लोग हिंदू धर्म का प्रचार करने बैठे थे, बस हमारे हिंदू हमारे हिंदू हमारे हिंदू। कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने पूरे हर हर इंसान को हक है अपने धर्म का प्रचार करने का, हर इंसान को। पर कौन सा धर्म? मैं कई बार अकेली बैठ के सोचती हूँ किस धर्म की बात कर रहे हैं आप लोग, मुझे ही बताइए। अगर आप हजारों लाखों साल पहले पीछे जाइए, जो कहते हैं ना कि हम इंसान वो जो बंदरों के वंशज हैं, तो उनमें तो कोई धर्म ही नहीं था पहले। धर्म बनाए किसने? भगवान ने। भगवान आया था जमीन पे, हाँ भाई ये चार बंदे इधर हो जाओ तुम हिंदू हो गए, तुम इधर हो जाओ आज से तुम मुस्लिम हो गए, तुम इधर हो जाओ तुम सिख हो गए, तुम इधर हो जाओ तुम क्रिश्चियन हो गए। सारा गंद हम मनुष्यों का ही इस धरती पे डाला हुआ है।
जिस दिन आप लोग धर्म के नाम पे लड़ना बंद कर देंगे, उस दिन जो ये सरकारें हैं ना, ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं, इनकी पावर जीरो हो जाएगी, इनकी कुर्सियां चली जाएंगी। क्योंकि पहले अंग्रेजों ने राज किया भारत पर कितने सौ साल, तो उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली। उनको पता लगा इनमें तो धर्म बहुत है, साले धर्म के पीछे लड़ते बड़े जल्द, हम इनको लड़ाओ। तो आज तक लड़ रहे हैं भारत में धर्म के पीछे। तो आप अपने मन से ये क्यों नहीं निकालते हैं, धर्म धर्म ये क्यों नहीं सोचते? चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपकी तरह वो इंसान है, उसके खून का रंग भी लाल है, आपकी तरह आंखें हैं, उसके पास जुबान है बोलने के लिए। क्यों आप धर्म को, जातियों को बीच में लाके इतना मजहब के नाम पे गंद डालते हैं? अब कुछ हिंदू मुझे बोल देते हैं कि सानू इंसाफ दे, सानू जस्टिस दे, तू मुसलमाना दी साइड ले रही। मैं, अरे भाई, मैं किसी की साइड नहीं लेती हूँ ना, मैं मुस्लिम की साइड लेती हूँ ना, मैं सिखा दी साइड लेनी है ना, मैं हिंदुओं दी ना क्रिश्चियन दी। मैं आपको सीधा स्पष्ट भाषा में आज एक बार ही बताऊंगी, बार बार मत मुझसे पूछना। जिस टिकटॉक की लाइव पे धर्म के नाम पे दंगे हो रहे होंगे, एक दूसरे को, भगवान को आप गालियां दे रहे होंगे, मुझ में उस लाइफ पे मुझे नहीं आना है, मुझे उस लाइफ पे नहीं बैठना है, सीधी सी बात है। आपको चाहे मेरी इस वीडियो सुन के गुस्सा आए, आप वो बोला हो, आपको, अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे विचार अच्छे नहीं है, तो आप मुझे अपने टिकटॉक के लाइव पे लिंक मत भेजिए, मुझे मत बैठाइए अपनी लाइव पे। अब कुछ मुझे बोल देते हैं, नैन्सी तू ना सुन ले होते वीडियो पा, सुन ले अनु गाला कड़। आप लोग बताएंगे मुझे किसको गाली देनी है? मैं आप पे हाथ की कठपुतली हूँ? आप लोग बताएंगे, आप मेरे खर्चे पे करते हैं, आप मुझे रन करते हैं, मेरी मर्जी है। आज तक भी टिकटॉक पे क्या कभी भी किसी ने सुना है मैंने किसी भगवान को गाली दी हो? चाहे वो 10 गुरु हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे श्री राम जी, विष्णु जी, शंकर जी, हनुमान जी हो, कभी मेरी जुबान से सुना है? और मैंने टिकटॉक पे लोगों को भगवान के पीछे लड़ते हुए देखा, ओए तू मेरी श्री राम जी नु गाल काटती, मैं तेरे गुरु नु आए कर दूं। इतने छोटा दिमाग आप लोगों के पास, इतने अनएजुकेटेड लोग हो आप। जिस भगवान के लिए आप यहाँ बैठ के टिकटॉक पे गंद कर डाल रहे हो कि साढ़े रब नु ने आए कि मैं बोलता, मैं बराबर बदला लेना, वो तो ऊपर बैठा है ना। आपको ये लगता है ना भगवान ऊपर बैठा नीली छतरी वाला, तो वो सुन रहा है ना ऊपर से, तो वो खुद लड़े, वो खुद आए नीचे, वो खुद आके कॉलर पकड़े हुए, तू मैनू गाल के में गड्डी, तो 10 गुरु भी आए जमीन पे, खुद आके फाइट करें। वो तो नहीं आ रहे ना फाइट करने, तो आप क्यों कर रहे हैं? भगवान इतना बेअंता है कि वो सबको सजा देता है, टाइम वो तय करता है किसको कब कैसी और कैसी सजा देनी है। जो लोग अपनी जुबान से किसी किए भी भगवान को गालियां दे रहे हैं, वो अपनी जुबान के साथ अपना कर्म भी खराब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके घर में शांति होगी? अरे उनके घर में लाख बीमारियां होगी, उनकी पूरी फैमिली मैसअप हुई होगी, दिमागी सुकून नहीं होगा उनके पास, क्योंकि भगवान को गाली दी। चाहे आपका भगवान है, अल्लाह है, राम है, रहीम है, 10 गुरु है, कोई भी है, मेरी नजर में भगवान भी एक है। मैंने तो कभी किसी को नहीं बांटा। मुझे तो मंदिर जाना भी अच्छा लगता है, मुझे गुरुद्वारा जाना भी अच्छा लगता है, मुझे गिरजाघर जाना भी अपनी फ्रेंड के साथ अच्छा लगता है। अगर मुझे मस्जिद में वहां मौका मिले तो मैं तो वहां भी जाती हूँ। बताइए आप, जब मेरे दिमाग आप लोगों की तरह नहीं है भाई। हमारे पिताजी ने हमारी परवरिश ऐसी की है, उन्होंने बताया कि सभी एक है, कोई जात कोई धर्म नहीं। है तो लोगों ने, हम एक गंदे कीड़े हैं इस धरती के, जो गंद डाल रहे हैं इस धरती पे। हमसे सियाने और समझदार तो जानवर है। आज इंसान इतना गिर गया, इतना गिर गया कि मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि जानवर 1000 गुना समझदार है इंसान से, बस वो बोल के बता नहीं सकता। तो आप इंसान बनिए, समझिए। टिकटॉक पे लाइव पे बैठ के गंद डालना बंद कीजिए, एक दूसरे के भगवान को टारगेट करना बंद कीजिए। अगर कोई आपके भगवान को गाली दे गया, ठीक है, इट्स ओके, उसको नीचे फेंक दीजिए, जवाब मत दीजिए, उसके भगवान पे उंगली मत उठाइए। हम, अगर एक बंदा पागल है, दूसरा पागल क्यों बनेगा? ये मेरे विचार थे, मैंने बता दिया। आप किसी को भी अगर कोई टिप्पणी करनी है, कुछ भी करनी कीजिए, आप मेरा दिमाग नहीं बदल सकते। जय हिंद, जय भारत।